जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1526 से पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। कितनी बार? तो 5 बार। जरूर ध्यान रखिएगा। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ पर क्या होगा? तो बढ़ेगा। क्या होगा? तो बढ़ेगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1931 में। कब? तो 1931 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो सल्तनत सुल्तान ने। किसने? तो सल्तनत सुल्तान ने। ध्यान रखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा। कैसा? तो काला दिखाई देगा। ध्यान रखना है। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौता। किसका? तो लखनऊ समझौता। ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1916 में। कब? तो 1916 में। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। कब? तो 4 जुलाई 1947 को। सभी को ध्यान रखना है। किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो गुजरात ने। किस राज्य ने? तो गुजरात ने। इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। कौन? तो भारत के लोग। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का। किसका? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का अवतार मानते थे। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1764 में। कब? तो अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1764 में। ध्यान रखना है। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। किसने? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। ध्यान रखना दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिया है जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पूरे ध्यान से सभी प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जब देखने को मिलेगा तो आपको सही करना होगा। इसलिए जरूर एक एक प्रश्न को रट लें। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। कौन? तो बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। कौन? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखना है। बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो सन 1937 में। कब? तो सन 1937 में बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार बनी। ध्यान रखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली प्रैक्टिस सेशन में आप जुड़ें। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना जो है महानगर पालिका में वार्डों की कुल संख्या कितनी? तो 75। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ हो जाएगा। क्या? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ध्यान रखना है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3। कितनी? तो 3 इसका राइट आंसर है। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। क्या? तो बिहार राज्य को विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। ध्यान रखना दोस्तों, जो है उत्तर प्रदेश को काट करके, यानी कि उत्तर प्रदेश को अलग करके 2000 में ही उत्तराखंड बना दिया गया था। क्या? तो उत्तराखंड बना दिया गया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में। कब? तो 1912 में। ध्यान रखिएगा।
जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से। कितने? तो 9 जिलों से इसका राइट आंसर है। दोस्तों हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको लास्ट तक एक प्रश्न में बने रहना है। बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की? तो छपरा जेल में। किस जेल में? तो छपरा जेल में, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल अस्रा की उपाधि दी गई थी? तो मंसूर। किसका? तो मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ये कौन सा? तो अनुच्छेद 51 ये जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से। किससे? तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से संबंधित है 7वीं अनुसूची, ध्यान रखना। बात कर लें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, सभी को ध्यान रखना है। मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है? तो 2% से अधिक है। कितना? तो 2% से अधिक है, ध्यान रखना है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मार्ले मिल्टो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1909 में। कब? तो मार्ले मिल्टो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? 1909 में, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। कितनी? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखना है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। क्या? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, ध्यान रखें। वातावरण की कौन सी परत में सौर परावैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो स्ट्रेटोस्फीयर, जरूर ध्यान रखें। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी। क्या? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को, ध्यान रखिएगा। 1815 ईस्वी में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन? तो राजा राम मोहन राय थे, सभी को ध्यान रखना है। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो पवन ऊर्जा पर। किस पर? तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, ध्यान रखना है। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो 0 होता है। कितना? तो किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो 0 होता है, सभी को ध्यान रखना है। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत पर। किस पर? तो जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक यानी कि पूंजी बिलों से संबंधित है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू हुई? किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली जो है ये शुरू हुई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1935 का अधिनियम, ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो चुनाव से। किससे? तो चुनाव से। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील इसका सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जरूर ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ, इसलिए जरूर ध्यान रखें। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता और संधव सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई है? तो हड़प्पा मोहरे बनी हुई अधिकांश सेल खड़ी से। किससे? तो सेल खड़ी से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा इसका राइट आंसर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, जरूर ध्यान रखें। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपण स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे, जरूर ध्यान रखें। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में। किसमें? तो मातृ शक्ति में करते थे, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। किसकी? तो मातृ देवी की पूजा करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। जरूर ध्यान रखें। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से मिला। किस स्थान से? तो कालीबंगा से। जरूर ध्यान रखें। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो मोहनजोदड़ो में। जरूर ध्यान रखें। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंगों का। किसका? तो लाल रंगों का। जरूर ध्यान रखें। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपत शिव की। किसकी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपत शिव की। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो चंदहुदड़ो में। कहां पर? तो चंदहुदड़ो में। जरूर ध्यान रखें। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री इसका राइट आंसर है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल। जरूर ध्यान रखें। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो सिकंदराबाद में। कहां पर? तो सिकंदराबाद में। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जरूर ध्यान रखें। अंगहो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीत सागर में। किस सागर में? तो पीत सागर में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 130 के द्वारा। जरूर ध्यान रखें। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ध्यान रखना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। किस राज्य में? तो कर्नाटक में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी थी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पर? तो गोंडवाना क्षेत्र में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। किससे? तो सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है गुजरात से। जरूर ध्यान रखना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले किसने बताया? तो कापरनिकस ने। किसने? तो कापरनिकस ने। जरूर ध्यान रखें। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो ये प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, तो इन प्रश्नों को रट लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।